Hello, children. Welcome back to new content classes. Myself, Sanjay Kumar, chemistry expert. Today, I bring assessment regions for the 12th class student of chapter number alcohol, phenol, and ether. Okay, and as we know that earlier I made 4 videos. For question number 51. Today I am going to making a video or making a explanation for you that from 52 question to a 62 question. After that, next one video I will also made as it possible as well as okay. Now let's start to see the instruction for the assertion region. For the 1 point a, for a, if you want to mark a, in that way both assertion and region are correct. मतलब जो सेंटेंस दिए गए हैं दो assertion और region के, तो वो करेक्ट हैं और रीजन assertion का एक्सप्लेनेशन है। बी में हम तब लगाते हैं टिक, बी को हम तब लिखते हैं जब बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी हम तब करते हैं जब assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, और डी हम तब टिक लगाते हैं जब assertion इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 52 को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थ्योरी का पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो एसर्शन में लिखा हुआ है IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, ये दिखाया गया है 2-इथॉक्सी, है ना, 2-मिथाइल ईथेन। तो वही 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल ईथेन तो है नहीं ये आपका, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया बात है। अब इसके बाद हम रीजन देखते हैं इसका। इस रीजन में देखा गया है कि आपका रीजन, जो आपका रीजन है ना, रीजन क्या है। इन IUPAC नोमेनक्लेचर ईथर इज रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय OR। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड OR सिंगल बॉन्ड OAR ग्रुप, वेयर R इक्वल एल्किल ग्रुप एंड AR मीन्स एरल ग्रुप। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट तो सही है लेकिन फर्स्ट पॉइंट गलत है, इसलिए यहाँ पर जो 52 के लिए होगा वो डी ऑप्शन होगा। 52 के लिए क्या होगा, डी ऑप्शन। अंडरस्टैंड दैट? चलो ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 53 की। 53 में क्या है, 53 में देखते हैं एसर्शन द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली मोर देन द टेट्राहीड्रल। मतलब जो बॉन्ड एंगल होता है एल्कोहल में वो टेट्राहीड्रल से ज़्यादा होता है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको 3 कंडीशन बताऊंगा। टेट्राहीड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109 का। ठीक है, चलिए अब जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, मतलब वाटर की बात करें, तो यहाँ पर हो जाता है 104। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, जिससे इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर को और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर को धक्का दे करके 104 तक कर देते हैं। ठीक है, 104 तक कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि इसका एंगल 109 से कम हो गया। अच्छा, अगर यहीं पर CH3 लगा दोगे तो ये 109 से बढ़ जाएगा, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि अब ये आपका इथाइल एल्कोहल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब बॉन्ड एंगल 109 से ही कम होगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे CH3 नहीं लगाओगे तब तक आपका 109 से ऊपर बॉन्ड एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी, इतनी बात आप समझ लीजिए। फिर है, तो इसका मतलब ये है कि 53 का आंसर आपका डी होगा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस गलत है, और ये आपका है वेरिएशन ऑफ बॉन्ड एंगल, ये तो बात सही है, रिपल्शन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में हम देखते हैं एसर्शन बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहीड्रल। एसर्शन में क्या लगा हुआ है, बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहीड्रल। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो स्लाइटली कम होता है टेट्राहीड्रल से। किस में? ईथर से। भाई ये भी गलत है, बॉन्ड एंगल ईथर में अभी मैंने आपको समझाया वो ज़्यादा होता है, किससे? 109 से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या है? देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप, और यहाँ पर रिपल्शन होता है, ये तो सही है। तो मतलब ये हुआ जो आपका 54 है वो ये तो गलत है, ये गलत ये सही, तो समझो डी आपका ऑप्शन है, तो 54 का आंसर होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ये एसेशंस तभी आपको समझ में आएगी जब बॉन्ड एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एसेशन में देखते हैं द ऑक्सीजन ऑफ अ OH फंक्शन ग्रुप इन एल्कोहल इज अटैच sp3 आयोडाइड कार्बन एटम, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ऑक्सीजन sp3 आयोडाइड कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अब रीजन में लिख रखा है द रीजन कार्बन ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज इक्वल इज 109, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कम हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। अभी तो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट पॉइंट सही है, सेकंड पॉइंट गलत है। तो 55 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। क्लियर है, टिक लगा लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं 56 की ओर। तो 56 एसेशन को चेक करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो 56 में ये लिखा हुआ है एल्कोहल्स एक्ट एज ए ल्यूस बेस। चलो यहाँ तक बात सही है, एल्कोहल ल्यूस बेस की तरह काम करता है, चलो ठीक है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होते हैं। रीज़न इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द ऑक्सीजन, ठीक है, विच मेक देम प्रोटॉन डोनर। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इन्हें हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कहते, इन्हें कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये नहीं होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं एसर्शन में देखते हैं। तो एसर्शन में ये देखते हैं द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द एल्कोहल्स फॉलो द ऑर्डर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ग्रेटर देन एन ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि द सॉल्युबिलिटी, ऐसा क्यों होता है? जो ब्रांच वाले कंपाउंड होते हैं वो आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं, स्ट्रेट चेन वाले नहीं होते। चलो अब बी पॉइंट पर आते हैं। एल्कोहल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर टू शो सॉल्युबिलिटी नेचर, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 57 के लिए। अब हम बात करते हैं 58 की। तो 58 में एसर्शन पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is less soluble in water than the meta and para isomer। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है is less soluble in water than the meta and para isomer, ठीक है, तो ये आपका कम सॉल्युबल होता है, ये बात सही है, चलो कोई बात नहीं है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्योंकि वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा हो रहा होता है। रीज़न ये है कि मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, एक्चुअली इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 जो आपका 58 है उसका बी सही है, ए बिल्कुल भी सही नहीं, दोनों सेंटेंस सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। 59 की बात करते हैं। 59 में क्या है कि एसर्शन दे रखा है एथेनॉल इज अ बीकर एसिड। एथेनॉल कैसा है? बीकर एसिड होता है। चलो ये बात हमने मान ली, एथेनॉल एक बीकर एसिड होता है फिनॉल से। वो कह रहे हैं कि सोडियम इथॉक्साइड में भी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, तो ये तो आपका बनेगा नहीं, सोडियम इथॉक्साइड बना लोगे लेकिन यहाँ तो कोई तुक वाली बात नहीं हुई ना, तो वो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। 59 का ऑप्शन क्या हो गया? सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 60 की। तो 60 में क्या है? एसर्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा है ना, स्ट्रेंथ होती है प्राइमरी अल्कोहल की, फिर आपकी सेकेंडरी अल्कोहल की होती है, प्राइमरी अल्कोहल की होती है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल की होती है, फिर टर्शरी अल्कोहल की होती है ना, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। अगर हम इसका रीजन देखें तो रीजन में ये है कि एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन विच टेंड टू डिक्रीज द पोलरिटी। हाँ ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो आपका होगा ए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं और ये इसका
एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। तो डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से, है ना, ये बना नहीं सकते, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा क्यों होता है? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम टर्ट ब्यूटाइल प्रिफरेंशियली, है ना, अंडर को एलिमिनेशन। यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है, दोनों बल की ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है तो आपका एलिमिनेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही था। अब हम क्वेश्चन नंबर 62 को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में ये दे रखा है कि जो आपका एसर्शन है उसमें CH3 का होल थ्राइस CBr एंड CH3CH2ONA रिएक्ट टू फॉर्म CH3 होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये आपका है। रीजन ये है कि गुड यील्ड्स ऑफ ईथर आर ऑब्टेन्ड व्हेन प्राइमरी हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद एल्कोक्साइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स एल्कोक्साइड के साथ ट्रीटेड किए जाते हैं, तो ये आपका बनता है। तो अब ये है, देखो यहाँ तक तो सही है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन के साथ हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो ये तो मैंने आपके साथ 8 क्वेश्चन करवाएं एसर्शन रीजन के, आपको थोड़े से और प्रैक्टिस करनी चाहिए। एशांत की बुक देख लें, ABC की बुक देख लें, प्रदीप की बुक देख लें और अपने नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। नॉलेज इम्प्रूव होगी तो आपका मूवमेंट अच्छा रहेगा और आप तरक्की करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी होप के साथ एक बार फिर मैं कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को। और मैं आपको एक बार और बात बता दूं कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।